बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि अगर कोई समझता है कि वो जहादी हैं तो उन्हें इस पर फख्र है। जहाद पर यकीन रखते हैं। अगर उनके मोहल्ले का मौलवी ऐलान करे कि जहाद फर्ज हो गया है तो वो जहाद पर निकल पड़ेंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि अगर कोई ये समझता है कि वो जहादी हैं तो उन्हें इस पर फख्र है, वो जहाद पर यकीन रखते हैं। शेख रशीद ने कहा कि अगर उनके मोहल्ले का मौलवी ऐलान करे कि जहाद फ़र्ज हो गया है तो वो जहाद पर निकल पड़ेंगे। इस्लामी मदारिस के हवाले से भी उन्होंने बात की। उनका यह कहना है कि इस्लामी मदारिस पाकिस्तान का कला हैं, जो भी मदरसे की तरफ बढ़ेगा मेरी लाश से गुजर कर जाएगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का ये कहना है कि अगर कोई ये समझता है कि वो जहादी हैं तो उन्हें इस पर फ़ख्र है, वो जहाद पर यकीन रखते हैं। शेख रशीद ने कहा कि अगर उनके मोहल्ले का मौलवी ऐलान करे कि जहाद फ़र्ज हो गया है तो वो जहाद पर निकल पड़ेंगे। वफाकी वजीर रेलवे ने इस्लामी मदारिस के हवाले से भी बात की। उनका ये कहना था कि इस्लामी मदारिस के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो वो मेरी लाश से गुजर कर जाएगा। शेख रशीद मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो भी इस्लामी मदारिस की तरफ बढ़ेगा वो मेरी लाश से गुजर कर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जहादी हूँ। अगर कोई ये समझता है कि वो जहादी हैं तो उन्हें इस पर फ़ख्र है। शेख रशीद का ये कहना है कि अगर मोहल्ले का मौलवी ये ऐलान करता है कि जहाद फ़र्ज हो गया है तो वो जहाद पर निकल पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इस्लामी मदारिस के हवाले से भी बात की। कहते हैं कि इस्लामी मदरसों को पाकिस्तान का किला समझता हूँ। अगर कोई भी मदरसे की तरफ बढ़ेगा तो वो मेरी लाश से गुजर कर बढ़ेगा। शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोई ये समझता है कि मैं जहादी हूँ, मुझे फख्र है, मैं जहाद पे बिलीव करता हूँ। अगर मेरे महल्ले का मौलवी मुझे ये ऐलान करे असर की नमाज के वक्त कि जहाद फर्ज हो गया है, मैं जहाद पे निकलूंगा। अगर इस्लामी मदरसों का साथी होना कोई गलत बात है तो मैं इन इस्लामी मदरसों को पाकिस्तान का किला समझता हूँ। मैं दीन का सिपाही हूँ और जो भी इस्लामी मदरसों की तरफ बढ़ेगा वो मेरी सियासत और मेरी लाश से गुजर के बढ़ेगा। और पंजाब असम्बली के अरकान की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहों में इजाफे का बिल फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। अब अरकान पुरानी तनख्वाहों से ही काम चलाएंगे। तनख्वाहें क्यों बढ़ाई, पहले जुबानी हिदायत अब बुलाकर की खिंचाई। वजीर आजम इमरान खान ने बुज़दार साईं को इस्लामाबाद बुला लिया। मुलाकात के दौरान पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों पर बातचीत हुई। वजीर आजम इमरान खान ने तनख्वाहों और मरात में इजाफे पर शदीद बरहमी का इजहार किया और तनख्वाहों पर मंजूर होने वाले बिल को फौरी वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। उधर कानूनी माहिरीन के मुताबिक पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले किसी भी मालियाती बिल पर 10 दिन के अंदर अंदर गवर्नर पंजाब दस्तखत करने के मजाज हैं। तहम गवर्नर की जानिब से दस्तखत न करने की सूरत में बिल खुद ही कानून का हिस्सा बन जाता है। अगर गवर्नर पंजाब की जानिब से बिल पर कोई एतराज लगा दिया गया तो बिल वापस असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया जाएगा, जहाँ कायमा कमेटी एतराजात दूर करने और बिल में मजीद कोई तरमीम कर सकती है। जराये के मुताबिक मज़कूरा बिल पर भी गवर्नर पंजाब की जानिब से एतराज लगाकर इसको वापस असम्बली भिजवाया जाएगा, जिसके बाद कायमा कमेटी इसको दोबारा पुरानी शक्ल में बहाल करके ईवान से तरमीम शुदा बिल को मंजूर करवाएगी। और कप्तान के दोस्त जुल्फी बुखारी की हुक्मदूली अफसर को महंगी पड़ गई। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को पहले OSD बनाया गया, फिर चार्जशीट कर दिया गया। रातों रात पुराने इल्जामात पर इंक्वायरी मुकम्मल की गई, जबकि नए सुप्रिंटेंडेंट जेल की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आप बासर हैं और वजीर हैं तो आपको मनमानी से रोकना बहुत मुश्किल है, चाहे वो नया पाकिस्तान ही क्यों ना हो। जैसे वजीर आजम के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी को नहीं रोका जा सका। जुल्फी बुखारी अडियाला जेल में बहनोई के कातिल कैदी पर रोजाना सख्ती कराना चाहते थे, मगर सुपरिटेंडेंट मंसूर अकबर नहीं माने। जुल्फी बुखारी की ये हुक्मदूली इन्हें महंगी पड़ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर को पहले OSD बनाया
किया गया और फिर एक दिन बाद गुजरात जेल में तैनाती के दौरान इन पर करप्शन, बदनवानी और खुर्द-बुर्द के पुराने इल्जामात पर इंक्वायरी रातों रात मुकम्मल करके चार्जशीट कर दिया गया। ये इंक्वायरी रातों रात इसलिए मुकम्मल की गई कि सुपरिटेंडेंट मंसूर अकबर के तबादले के लिए जुल्फी बुखारी की सिफारिश को छुपाया जा सके। मंसूर अकबर के तबादले के बाद ग्रेड 18 के साकिब नजीर को अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी डिप्टी सेक्रेटरी प्रिजन ने जारी कर दिया है। साकिब नजीर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एस्टेब्लिशमेंट भी रह चुके हैं। पुराने पाकिस्तान को नए पाकिस्तान पर फतह मुबारक हो। और अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के बाद हॉलैंड में भी दहशतगर्द सरगर्म हो गए। शहर इतरिखत में ट्राम और मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तबा दहशतगर्द की तस्वीर जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं हॉलैंड में भी दहशतगर्द सरगर्म हो गए। शहर इतरिखत में ट्राम और मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। न्यूजीलैंड के बाद हॉलैंड भी दहशतगर्दी का निशाना बन गया। हॉलैंड के शहर इतरिखत में मुसल्लह शख्स ने ट्राम पर फायरिंग कर दी। 3 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने ट्राम स्टेशन के करीबी इलाकों को घेरे में ले लिया। मुल्क भर में मसाजिद और अहम मकामात की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस ने सोशल मीडिया पर ट्राम फायरिंग के मुश्तबा हमला आवर की तस्वीर भी जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक 37 साल तुर्क निजात मुश्तबा हमला आवर की तलाश जारी है। सरबराह इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी का कहना है कि अतिरिक्त के कई मकामात पर फायरिंग की इत्तला मिली है। हेलीकॉप्टर के जरिए शहर की निगरानी की जा रही है। जबकि न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें बुध तक लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। दफ्तर खारजा के जराये के मुताबिक आखिरी रसूमात के लिए 3 मैयतों की वतन वापसी में अभी कुछ वक्त लगेगा, जबकि जो 6 के शोहदा की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। तो आपको बता रहे हैं न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें बुध तक लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। दफ्तर खारजा के जराये के मुताबिक आखिरी रसूमात के लिए 3 मैयतों की वतन वापसी में अभी कुछ वक्त लगेगा, जबकि 6 शोहदा की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएं, सानिया क्राइस्ट चर्च के दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेट ने तमाम असलहा न्यूजीलैंड से ही खरीदा। दहशतगर्द ब्रेनेट ने तमाम असलहा एक बड़ी दुकान से ऑनलाइन खरीदा था। असलहा स्टोर के मालिक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि ब्रेंटन टैरेट ने 4 राइफल्स खरीदी। असलहे के फरोख्त की पुलिस ने ऑनलाइन तस्दीक भी की। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में फायरिंग से शहीद होने वाले नौजवान अरीब और ज़ीशान रज़ा के घर पर ताज़ियत करने वालों की आमद जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी अरीब और ज़ीशान रज़ा के घर पहुंचकर ताज़ियत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में फायरिंग से शहीद होने वाले नौजवान अरीब के घर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी अरीब के घर पहुंचे और उनके वालिद और अजीज़ो क़ारिब से इजहार अफसोस किया। वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस दुख की घड़ी में वालिदैन के साथ बराबर के शरीक हैं। अहले खाना के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। अरीब अहमद की कंडोलेंस के लिए, उनकी फातिहा के लिए, उनके वालिद साहब के साथ उनके गम में शरीक होने के लिए आया हूँ। अरीब के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़ीशान रज़ा के घर पहुंचकर भी ताज़ियत की। इससे कबल MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अरीब के घर पहुंचकर दुआए खैर की और घर वालों से इजहार अफसोस किया। दूसरी जानिब लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले सुहेल शाहिद के घर गए। चौधरी सरवर ने सुहेल शाहिद के अहले खाना से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि न्यूजीलैंड वाक़े पर पूरी कौम अफसुर्दा है। सानह में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि पुलिस नमाज जनाजा के मकाम पर सिक्योरिटी फराहम करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले सुहेल शाहिद के घर गए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
اہم سماعت ہونے کے باعث سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں امانت گشکوری کی رپورٹ۔ نواز شریف کو ضمانت ملے گی یا نہیں؟ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کل درخواست پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں۔ نواز شریف نے طبی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد نواز شریف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ نواز شریف کی جانب سے خواجہ حارث بطور وکیل پیش ہوں گے۔ کل ہونے والی سماعت کے پیش نظر سپریم کورٹ میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق کمرہ عدالت نمبر 1 میں محدود نشستوں کے باعث خصوصی سیکیورٹی پاس جاری کیے جائیں گے۔ امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما کل اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ سینئر قیادت نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق، شاہد خاقان عباسی، ایاز صادق اور خواجہ آصف سپریم کورٹ جائیں گے، جبکہ احسن اقبال، رانا تنویر، مریم اورنگزیب سمیت دیگر رہنما بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے۔ واضح رہے کہ کل میاں نواز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ سینئر قیادت نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مریم نواز کو میاں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت تاحال نہ ملی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب حکومت پر برس پڑیں۔ کہا ایک بیمار والد سے اس کی بیٹی کو ملنے سے روکنا بلیک میلنگ کی انتہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملاقات کی اجازت نہ دینا انسانی اقدار، قانونی تقاضوں کے منافی اور انتہائی افسوسناک ہے۔ مریم نواز کو میاں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت تاحال نہیں ملی، جس پر مریم اورنگزیب حکومت پر برس پڑی۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد 21 مارچ کو پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ مہاتیر محمد 23 مارچ کو یوم پاکستان کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ مہاتیر محمد کے ہمراہ ان کی اہلیہ اور اعلیٰ سطح کا وفد ہوگا۔ کاروباری شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ دورے کے دوران بہت سی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ ملائیشین وزیر اعظم کو دورہ پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان نے دعوت دی تھی۔ کرتارپور راہداری پر اگلے مرحلے میں پاک بھارت مذاکرات کل ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے تکنیکی ماہرین کل دن 11 بجے واہگہ پر پاکستانی حدود میں مذاکرات کریں گے۔ دونوں ممالک کے مذاکرات نو مین لینڈ کے اوپر کیے جائیں گے۔ مذاکرات میں پاکستانی ماہرین کا 10 رکنی وفد شرکت کرے گا۔ کرتارپور راہداری سڑک کی تعمیر، اونچائی، چوڑائی، بارڈر پر گیٹ کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں کہ مسئلہ کشمیر دنیا کا سب سے خطرناک ترین تنازع ہے۔ کشمیر کے جھگڑے پر پاک بھارت جنگ ہوتے ہوتے ٹل گئی۔ عالمی خبر ایجنسی رائٹرز نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی میں خوفناک حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ کشمیر دنیا کا خوفناک ترین جھگڑا، پاک بھارت حالیہ کشیدگی میں خطہ خوفناک جنگ سے بال بال بچ گیا۔ رائٹرز خوفناک حقائق سامنے لے آیا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق دونوں ایٹمی طاقتوں نے حالیہ شدید کشیدگی کے دوران ایک دوسرے کو میزائل حملوں کی دھمکیاں دی تھی۔ جنگی گھوڑے پر سوار بھارت نے پہل کرتے ہوئے پاکستان پر 6 میزائل داغنے کی دھمکی دی، جس پر پاکستان نے بھی 3 گنا تگڑی کارروائی کی وارننگ دی۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی پائلٹ کی گرفتاری اور پاکستان سے اس کی ویڈیوز سامنے آنے پر بھارت میں غصہ بڑھا۔ اسی شام بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبل نے DGISI سے فون پر بات بھی کی۔ اجیت ڈوبل کا رویہ فون پر بھی جارحانہ تھا۔ نئی دلی کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی ایک وفاقی وزیر نے بھی تصدیق۔ پاک بھارت عسکری تناؤ کی شدت میں کمی کے لیے عالمی برادری فوری متحرک ہوئی۔
बीजिंग, लंदन और वाशिंगटन की जानिब से सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिशें की गई। अमरीकी वजारत खारजा के डेप्टी तर्जुमान ने बताया माइक पोम्पियो की बराह रास्त सिफारती कोशिशों के बायस कशीदगी में कमी आई। उस दौरान चीन और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी किरदार अदा किया। आलमी खबररसा इदारे का कहना है कि मसले कश्मीर दुनिया का खतरनाक तरीन तनाज़े है जिसने दोनों जोहरी ताकतों को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। उधर भारत में ऑपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को चौकीदार का लक़ब दे दिया। मोदी ने शर्मिंदा होने के बजाय अपने नाम के साथ चौकीदार के लफ्ज का इजाफा कर दिया। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में नाम से पहले चौकीदार के लफ्ज का इजाफा किया। अब ट्विटर अकाउंट पर चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा है। अपने ट्वीट में भारतीय वजीर आजम मोदी का कहना है कि वो भी चौकीदार है और हर शख्स के अंदर एक चौकीदार होता है। आपको बता रहे हैं कि भारत में ऑपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को चोर चौकीदार का लक़ब दे दिया है। के बाद आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 12 घंटे से जारी है। मुतालिबात की मंजूरी तक मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मजीद जानेंगे वहीं मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। जी आबिद, बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? जी बिल्कुल, इस वक्त मार रोड पर मौजूद हूँ। मार रोड पर 12 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है। लेडी हेल्थ वर्कर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, मुतालबात के हक में नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर की जानिब से धरना दे दिया गया है, जबकि बिस्तर तक यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं। 12 घंटे से जायद वक्त हो चुका है। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात मंजूर नहीं किए जा सके। अलबत्ता इनका एक वफ्द जो है उनको बुलाया गया था और एक बार फिर वापस आ गए, जिनका ये कहना है कि मुतालबात मंजूर नहीं किए गए, जिसके बाद उनका कहना है जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तब तक वो सरापा एहतजाज रहेंगे। इस वक्त मनाज़र आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो फुटपाथ के जरिए अपनी मोटरसाइकिलों को दूसरी सड़क ला रहे हैं और अपने घरों की जानिब गामजद हैं। इस वाले से अगर बात की जाए तो तालीमी इदारों की जो तलबा तालबात हैं, दफातर और दीगर इदारों से जो छुट्टी करने के बाद घरों के जाने वाले जो शहरी हैं उनको इसके बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों के सोले से कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई लाहा अमल जो है वो तय नहीं किया गया था और ना ही शहरियों को मुतबादल रास्ता फराहम किया गया, जिसके बायस तमाम तर खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा। आबिद बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। तो लाहौर के मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज के बाद शहरी भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इमरान खान ने ही धरना देना सिखाया है, अब खुद भुगतें। इस हवाले से लोगों का मजीद क्या कहना है आप भी देखिए। रास्ता वाइंड अप किया, बंद ही किया टोटली एक तरह से, तो वन वे ट्रैफिक की इन लोगों ने मुश्किलात हो रही काफ़ी, आने सब मुश्किल हो रही है। देखना अभी भी आपके सामने जिस तरह ये लोग आ जा रहे हैं। मुसीबत लोगों वास्ते बनी है, एहतजाज दा हक है, मुसीबत लोगों वास्ते। भाई रास्ते सब बंद किए हुए हैं, बंदा किस तरह जाए, ट्रैफिक को मसला मसला आ रहा है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आवाम को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी ये चाहिए कि इन मजलूम लोगों की बात सुने। रास्ते बंद है सारे, ये नहीं कनार रोड देख ले, मार रोड देख ले, चार चफेरे एक तरफ का रास्ता बंद होता है, चार चफेरे बंद हो जाते हैं। एहतजाज करना चाहिए, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज का मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी आवाम को डिस्टर्ब करें। अवाम का क्या कहना था आपने जाना। अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की कमजोर क़यादत की कारकर्दगी का रवां साल के पहले 2.5 माह में ही पोल खुल गया। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में चोरी, डकैती और डकैती कत्ल समेत दीगर संगीन वारदातों में 21% इजाफा हुआ। CCPO बशीर अहमद नासिर की सरबराही में होने वाले इजलास में इंकशाफ किया गया। CCPO लाहौर बशीर अहमद नासिर की ज़ेरे सदारत पुलिस की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ, जिसमें गुज़िश्ता साल और रवां साल में होने वाले क्राइम का जायजा लिया गया। CCPO को बताया गया कि शहर में गुज़िश्ता साल की निस्बत जराइम की शरह में 21% इजाफा हुआ। SHO बहुत से जराइम की FIRs दर्ज नहीं करते। अगर उन जराइम को भी शामिल किया जाए तो लाहौर शहर में मजमूई तौर पर 35% जराइम की शरह में इजाफा हुआ। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों और घरों में डकैती की वारदातों में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा हुआ। CCPO बशीर अहमद नासिर को बताया गया कि नाक़िस हिकमत अमली और फील्ड पोस्टिंग में कम तजुर्बे की बिना पर शहर में जराइम की शरह में इजाफा हुआ। और अब आपको बताएं, एक तरफ नई नई ट्रेनों का इफ्तिताह किया जा रहा है और पुरानी ट्रेन का अल्लाह ही हाफिज है। महकमा रेलवे की अजीब मंतक सामने आई है। इंटरनेशनल ट्रेन पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होने लगी है। भारत जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को मुसाफिर ड्रॉप करने फैसलाबाद रवाना कर दिया गया। अकबर एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी के बायस फैसलाबाद रोका गया और समझौता एक्सप्रेस के जरिए मुसाफिर रवाना किए गए। ट्रेन ताखीर पर पहुंचने पर मुसाफिरों का इंजन के सामने खड़े होकर एहतजाज भी देखने में आया।
ایک طرف نئی نئی ٹرینوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور پرانی ٹرینوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ایس ایل کا فائنل جیتنے پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اپنے دوست ویون رچرڈز کو بھی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ، انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ عمران خان نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ اگلی بار پاکستان سپر لیگ مکمل طور پر پاکستان میں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پی ایس ایل میچز کرانا ہمارا عزم تھا۔ اس سال پی ایس ایل کے چیلنجز غیر متوقع تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور انتظامیہ نے بہت سپورٹ کیا۔ یہ سجیشن تھی کہ صرف 5 میچز کریں کراچی میں، وہ بھی میں نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ سارے میچز ہوں گے پاکستان میں، اور ماشاءاللہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کو چند دنوں کے نوٹس پر جس طرح ان نے یہاں کی ریسورسز موبلائز کی، اس میں چیف منسٹر صاحب، ان کا سارا ایڈمنسٹریشن اور جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے یہاں کا، انکلوڈنگ سندھ پولیس، کراچی پولیس، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز، ان سب نے مل کے جس طرح ہمیں سپورٹ کیا وہ انکریڈبل ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں برطانوی ہائی کمشنر تھامس چو نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا سے ملاقات کی۔ تھامس چو کہتے ہیں کہ پاکستانی ہائی کمشنر کے ساتھ قائد اعظم کے مجسمے کے ساتھ تصویر بنوائی۔ نفیس زکریا پرانے دوست ہیں، ان کی تقرری دونوں ممالک کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ برطانوی ہائی کمشنر تھامس چو نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا سے ملاقات کی۔ تھامس چو کہتے ہیں کہ پاکستانی ہائی کمشنر کے ہمراہ قائد اعظم کے مجسمے کے ساتھ تصویر بنوائی۔ نفیس زکریا پرانے دوست ہیں، ان کی تقرری دونوں ممالک کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ برطانوی شیڈو سیکرٹری خارجہ ایملی تھارنبری نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا سے ملاقات کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بھارتی پائلٹ کی رہائی کا مقصد خطے میں امن قائم کرنا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ برطانوی شیڈو سیکرٹری خارجہ ایملی تھارنبری نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا سے ملاقات کی۔